जम्मू कश्मीर में बाहरी वोटर्स पर बवाल। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा? फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर क्यों साधा निशाना? जम्मू कश्मीर में इन दिनों बीजेपी और विपक्षी पार्टियां आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटने के बाद से अब वहां बाहरी प्रदेश के लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले अन्य राज्यों के नागरिकों को विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार दिए जाने के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD ने 10 सितंबर यानी शनिवार को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। इसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज जो मीटिंग हुई इसका मकसद यह था कि रियासत में जो मुसीबत आई है उसको हम कैसे रोकें। अगर कोई बाहर के वोटर आता है तो उसको हम मंजूर नहीं करते। उन्होंने कहा कि हर दिन नए नए कानून आते हैं, हमारे हक पर हमला हो रहा है, उस हमले को दूर करने के लिए हम यहाँ एक साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, हमें उस पर भरोसा नहीं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही इस विवाद ने जन्म लिया। 5 अगस्त 2019 से पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य में पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा चुनाव में सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक, जिन्हें स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता था, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। संसदीय चुनावों में जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी नागरिक संबंधित नियमों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसके अपने सभी पुराने कानून लगभग निरस्त हो गए। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय संविधान के मुताबिक ही सभी कानून लागू हैं। इसके आधार पर ही जम्मू कश्मीर में रहने वाले अन्य राज्यों के नागरिक भी अब स्थानीय मतदाता सूचियों में बतौर मतदाता खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। PAGD प्रदेश में रहने वाले अन्य राज्यों के नागरिकों को बतौर मतदाता पंजीकृत किए जाने का विरोध कर रहा है। उसे शिवसेना बाल ठाकरे की जम्मू इकाई का भी समर्थन प्राप्त है। PAGD ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि भारत सरकार का यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान को मिटाने व उनके हमेशा के लिए राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 15 सितंबर से मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होने जा रहा है। इसमें करीब 25 लाख नए मतदाता पंजीकृत हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।